सवाल बहुत हैं, जवाबों की तलाश है। कई सारी समस्याएं हैं, एक ऐसे मंच की तलाश है जहां पर वो समस्या सुनी जाए और उन अधिकारियों तक, उन मंत्रियों तक, उन सभी लोगों तक पहुंचाई जाए जो उसका हल करें, उसका सलूशन दे। और इसी मकसद से, इसी विजन से जी मीडिया का जन संवाद मंच अलग अलग शहरों में, अलग अलग इलाकों में आपकी समस्याएं, आपके सवाल पूछने के लिए, आपकी सुध लेने के लिए यहां पर पहुंचा है। और आज जी मीडिया की टीम पहुंची है जम्मू के भोर कैंप इलाके में। ये जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर 73 नंबर वार्ड के यहां पर आता है। और इस इलाके में जहां पर हम पहुंचे हैं, कई सारे बुद्धिजीवी लोग, कई सारे यहां के स्थानीय लोग यहां पर पहुंचे हैं जो अपनी समस्याएं, अपनी परेशानियां, अपने सवाल जी मीडिया के माध्यम से उन लोगों तक, उन अधिकारियों तक, उन मंत्रियों तक, उन सभी लोगों तक पहुंचाएंगे जो कहीं ना कहीं इनकी सुध लेने में नाकाम हुए हैं, इनकी समस्याएं सुनने में यहां पर नाकाम हुए हैं और इनके जो सॉल्यूशंस हैं वो नहीं निकाल रहे। मैं चाहूंगा कि ये सभी भोर कैंप के लोग एक बारी अपने लिए तालियां मार दें कि ये सभी लोग आज पहुंचे हैं समय निकालकर। जी मीडिया ने आज कोशिश की है कि इनकी सवालों के जो जवाब हैं वो हम तलाशेंगे। और ये सभी लोग बुजुर्ग हैं, यहाँ पर बच्चे हैं, कई सारे जो युवा हैं वो अपनी अपनी परेशानियां, अपनी अपनी समस्याएं लेकर यहाँ पर पहुंचे। इन सबसे धीरे धीरे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं ये सभी लोग यहाँ पहुंचे। सर क्या नाम है? खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका और समस्या आप बताएं कि क्या समस्या युवाओं के लिए खासतौर पर इस समय है? बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके माध्यम से जी मीडिया जो हमारे भोर कैंप में पहली बार पहुंचा, जो नेशनल मीडिया है, हम आपका वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। हम आपको इस माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जैसे कि आपने कहा कि हम अपनी आपके चैनल के माध्यम से अपनी समस्याएं जो है मंत्रियों संतरियों तक पहुंचाएंगे। मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ के असेंबली के, अब हमारी असेंबली चल रही है, मार्च का सेशन चल रहा है, तो हम जब असेंबली को देखते हैं तो हमें बड़ा दुख लगता है कि पढ़े लिखे नेतागण या विपक्ष या प्रतिविपक्ष जब वो उसमें चुने गए हुए हैं तो वो वहाँ पर अपने घरों की बहस करते हैं कि फलाने ने मेरी माँ के लिए ये बोल दिया, फलाने ने मेरे बाप के लिए ये बोल दिया। आज का युवा जितना भी है वो बेरोजगार बैठा हुआ है। बिल्कुल। और बेरोजगारी की इतनी बड़ी समस्या है जिसके कारण हमारा जितना भी नौजवान, खासतौर पे भोर कैंप, गाड़ीगढ़, सिंबल, आरएसपुरा, कोटली, बिश्ना, ये सारा जितना भी है ये चिट्टे के बीच मुसलसल हो जा रहा है। ड्रग्स काफी ज्यादा फैल रहा है। ड्रग्स बहुत ज्यादा फैला। अभी मैं आपको बता दूं कि 2 घंटे पहले की न्यूज़ है कि आरएसपुरा में वहां से 7 किलो 9 किलो चिट्टा पाकिस्तान ने यहाँ पर भेजा है। बिल्कुल। क्या हमारे सोर्सेज इतने कमजोर हैं कि हम लोग इस चीज़ को रोक नहीं पा रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बता दूं कि यहाँ पर ही हमारे भोर कैंप के सराउंडिंग नीचे शमशान घाट पड़ता है, वहाँ पर एकदम से चिट्टा धड़ाधड़ गाड़ियाँ शॉर्टकट रूट आती हैं, वहाँ से निकलती हैं, 2-3 नाके क्रॉस करके जाती हैं और उनको रोकने वाला कोई भी नहीं है। इसकी गुहार कई बार भी हमने पुलिसकर्मियों को भी लगाई लेकिन उसका नतीजा हमें सलूकदन नहीं मिला। हमारी यहाँ पर भोर कैंप में सबसे बड़ी समस्या जो हमें आ रही है कि हमारे अभी तक 7-8 लड़के जो नौजवान अकेले अकेले बच्चे थे अपने माँ बाप के, वो इस चिट्टे की बलि चढ़ चुके हुए हैं। और ड्रग्स काफी ज्यादा फैल रहा है और आप लोगों को चिंता ये है कि अगर ड्रग्स बढ़ता जाएगा तो कहीं ना कहीं युवा पूरी तरह से बर्बाद हो। सर वो बर्बाद हो रहे हैं। और मैंने आपको आपके माध्यम से मैं एक चीज़ बड़ा जाहिर करूंगा कि एक फिल्म बड़ी पिछले 4-5 साल पहले एक फिल्म आई थी, उड़ता पंजाब। बिल्कुल। ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर एक फिल्म बन रही है, उड़ता पंजाब। उड़ते पंजाब का पहली बात तो हमारे लोगों को मतलब समझ नहीं आया। जब वो फिल्म देखी तो हमने निष्कर्ष निकाला कि 90% यूथ जो है वो पंजाब का ख़त्म हो चुका है। और पंजाब आपको भी पता है कि हमारी जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि उसका नौजवान जब सरहदों पे खड़ा होता है तो दुश्मनी सरहदों को पता लगता है कि उनकी तबाही का कारण पंजाब आ चुका और वो कैसे दलेरी के साथ लड़ते हैं वो दुश्मनों के साथ। तो जब फिर आपके पास आऊंगा, अब बैठिए आराम से। बहुत सारे लोग और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम टेकचंद रैना है, मैं एक एक्स सर्विसमैन हूँ जी। क्या समस्या भोर कैंप के इलाके की, आपके मोहल्ले की बताएं? मेरे मोहल्ले में एक ड्रेनेज है। मैं 15 साल हो गया आर्मी से, 30 साल आर्मी की सर्विस करके घर आया था। एक जगह प्लॉट लिया था, मैंने सोचा था कि चलो इधर जो पेंशन का पैसा लाएंगे कोई अपना रैन बसेरा बनाएंगे। वहाँ पे घर तो बना लिया पेंशन के पैसे से। वहाँ पे एक नाला जा रहा है, उस नाले का पूरा पानी हमारे घरों में, हमारे गेट के अंदर आ रहा है। अभी हमारी पेंशन का इतना पैसा है नहीं कि हम उसको गली बनाने के लिए लगाएं। यहाँ पे बहुत VIP आए, बहुत मिनिस्टर आए, सब ने उधर विज़िट किया, सब ने बोला ये प्रोजेक्ट बन गया है, लेकिन आज तक उसका कोई हल नहीं। पता नहीं वो प्रोजेक्ट कागजों पे बनता है। म्युनिसिपैलिटी के अंदर एरिया आता है, आपने कंप्लेन की कभी? हमने
कई कंप्लेंटें की, म्यूनसिपलिटी वाले भी आए देखने के लिए, लेकिन उसका हल किसी से नहीं निकला। अब गर्मियाँ आ रही हैं, बरसात के मौसम से पहले वहाँ पे पानी डंप हो जाएगा, क्योंकि वो पानी कहीं जाता नहीं है, डंप हो जाएगा। सारी बीमारियाँ, बरसाती बीमारियाँ जितनी भी हैं, हैजा, मलेरिया, डेंगू, सब फैलेगा। क्या बीच में गुहार आप लगाना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इतने इतने वीआईपी मिनिस्टर्स तक कंसर्न वहाँ पे विजिट करके गए, तो उसका हल क्या निकला? मतलब ऑन ग्राउंड कोई हल नहीं, उल्टा गवर्नमेंट के सरकारी गाड़ियों में आके पेट्रोल खर्च के, तेल खर्च के, अपना टाइम वेस्ट करके आप लोग चले जाते हो। कोई ना कोई उसका हल निकालो कि कैसे हो वार्ड पाए। नंबर 73 है ये, आपकी गली का थोड़ा सा बता दें कि कैसे अगर किसी को आइडेंटिफाई करना हो। वहाँ पे सर आर्मी क्वार्टरों के पास में वो गली है, और वहाँ पे मैक्सिमम जो घर हैं, 4 घर जो हैं, हर घर में सब सीनियर सिटीजन हैं और एक्स सर्विसमैन है। एक सीआरपी का जो क्या ना सब इंस्पेक्टर वहाँ रहता है, 2 कश्मीरी फैमिलियाँ, यानी कि 15-20 घर हैं, उन सभी घरों में पानी जाता है। बिल्कुल परेशानी काफ़ी ज़्यादा है और जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से इनकी गुहार है कि उसका सोल्यूशन जो है वो निकाला जाए। सर क्या नाम है आपका? और बरसात से पहले निकाला जाए, मतलब अभी आने वाली बरसात से पहले उधर कुछ ना कुछ उसका हल हो। निकाला जाए। बिल्कुल, और इसीलिए जनसंवाद की यही कोशिश है जी न्यूज़ की कि आपकी परेशानियां जो हैं उस अधिकारी तक, उन मंत्रियों तक, उन संतरियों तक पहुंचाई जाएं जो इसका सोल्यूशन निकालेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर पंडित चमनलाल शर्मा है। मैं जी न्यूज़ का बहुत ही आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि सरकार के पास हमारे पास आने के लिए समय नहीं है और आप जनसंवाद के माध्यम से हमारे पास पहुँचे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। समस्याएं बहुत हैं, समस्याओं के ढेर हैं, लेकिन मैं देख रहा था आपने एक लिस्ट भी, ये देखिए लिस्ट भी आपने पूरी तैयार कर ली। क्या समस्या है? लिस्ट सर बहुत बड़ी है, लेकिन ये मुख्य मुख्य कुछ समस्याएं हैं जो आपको मैं बताऊंगा। और सरकार को भी चेताना चाहता हूं कि हम 1947 में रिफ्यूजी माइग्रेंट होकर, डिस्प्लेस पर्सन होकर जहां आए थे, तब से लेकर हम जैसे भीख मांगी जाती है वैसे ही मांग मांग कर गुजारा कर रहे हैं। और हमारे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने, जहाँ हमारे हम उम्रों ने मेहनत करके, देश सेवा करके, समाज सेवा करके और कुछ दिहाड़ी मजदूरी करके कुछ विकास किया। नहीं तो हम टेंटों में रहते थे, जहाँ घास की मतलब झोंपड़ियों में रहते थे। ये पूरा एरिया जो भोर कैंप का है, यहाँ पीओ के रिफ्यूजीज 1947 पीओजे के रिफ्यूजीज हैं। हमें हर बार इलेक्शन आते हैं, वोट मांग कर लॉलीपॉप दिया जाता है, हम ये विकास करेंगे, ये करेंगे, लेकिन कुछ भी विकास के नाम पर आप अगर चक्कर भी लगाएंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि स्ट्रीट्स कोलैप्स ने, ड्रेनेज सिस्टम टोटली कोलैप्स है। जो इन्होंने नाले की बात की वो नीरा पब्लिक स्कूल से हाई सेकेंडरी स्कूल तक जाता है, उसमें डेंगू मतलब हर वर्ष डेंगू के 10-20 मरीज जहाँ से लुधियाने रेफ़र होते 100 हैं, लेकिन कुछ यहाँ ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। मुख्य मुद्दे ये थे हमारे कि एक हाई स्कूल है, बहुत पुराना बना हुआ है, उसको हम चाहते हैं कि बच्चों को नशे से दूर करने के लिए उसको हाई सेकेंडरी का दर्जा दिया जाए। और एक 1954 का स्कूल था, उसको अपग्रेड करके काफ़ी देर पहले हाई सेकेंडरी बनाया था, उसको कॉलेज का दर्जा दिया जाए, जिससे हमारे बच्चियों को और बच्चों को बाहर जाने में, दूर जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। इस बार कॉलेज में एडमिशन के लिए सर मेरिट रखा गया 90% एंड एबव, और बच्चों को अपनी मनपसंद के सब्जेक्ट विषय नहीं मिले, वो बेचारे फिर खज्जल होने के लिए आ गए। प्रोफेशनल कोर्सेज भी उनके लिए कुछ नहीं बचे हुए हैं, क्योंकि एडमिशन नहीं मिलती है। एक तरफ का सरकार कह रही है नंबरों का कुछ नहीं होता है, दूसरी तरफ सरकार मेरिट लग के 90% एवं का एडमिशन दिलाती है। यही हाल प्रोफेशनल कॉलेजेस का है। इधर प्रोफेशनल कॉलेज कोई नहीं है, लेकिन चले कॉलेज, एजुकेशन कॉलेज, डिग्री कॉलेज की हम मांग करते हैं। ये बहुत पुरानी मांग है, हम इसको दोहराते हैं। और सबसे बड़ा हमसे छलावा ये हुआ, हमें बोला गया कि हम आपको कंपनसेट करेंगे। ऐसे लॉलीपॉप दिया, पहले 1 लाख का दिया, 5.5 लाख का दिया, 35 लाख कैबिनेट कमेटी जो आई थी मेंबर पार्लियामेंट की और रिकमेंड करके गई, लेकिन वो आज तक शून्य है, कुछ नहीं दिया। इलेक्शन में आते हैं, दूसरी किस्त आने वाली, तीसरी किस्त आने वाली, कुछ नहीं है। सरकार का, असेंबली का विकास सर ने आपको बता ही दिया कि क्या हाल है, वो हमारी क्या सुध लेंगे। अब केंद्रीय सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी बहुत बड़ी समस्याएँ हैं, उनको घेरा जाए, नहीं तो ये युवा वर्ग नशे की ओर धकेला जा रहा है और नशे में मस्त हो रहा है, अपने जीवन की बर्बाद कर रहा है। फिर से आपके पास आता हूँ, कई सारी फहरिस्त ये लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सर क्या नाम है आपका और किस तरह की समस्याएं यहाँ पर फेस हो रही हैं लोगों द्वारा? मेरा नाम पीतम्बर शर्मा है, मैं यहाँ का निवासी हूँ। मेरी मेन आपसे जी न्यूज़ के ये माध्यम से आपके कहना चाहूँगा कि हमारे जो लोग 1947 में पाकिस्तान से यहाँ आए थे,
कोई भी सरकार आए, ABC उसका नाम नहीं लेंगे, कोई भी सरकार आई है, आपका आज तक हम लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं मिले। अगर किसी जमीनों की रजिस्ट्रेशन नहीं है। मकानों की भी जी। कभी भी सरकार जैसे आज कहती है जी इसको उठाया जाएगा, कभी भी हमें उठा सकते हैं। अगर किसी बच्चे को एजुकेशन लेनी है, वो बेचारा उसके बाप का नाम का लोन लेगा, हमें लोन नहीं मिल सकता। तो ये सरकार से छलावा कोई भी है, मेरी है, आपकी है, किसी की भी है, हर सरकार छलावा है। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये हमारी बात पहले पहुंचाई जाए कि हमारी यहाँ भी कॉलोनियाँ हैं, रिफ्यूजी कॉलोनी, उनको रेगुलेशन किया जाए। पहले हुई कहीं और जगह कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। मैं कहता हूँ कि जो भी हैं, सिर्फ कश्मीरी कॉलोनी आपको मिल जाएगी, गुज्जर कॉलोनी आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी, ST SC कॉलोनी मिल जाएगी, लेकिन रिफ्यूजियों के साथ हम अपने इसको बदकिस्मती समझते हैं। हमारे नेता भी रिफ्यूजी रहे, शायद उनके दिमाग में भी ये नहीं विचार आता है। कितनी पॉपुलेशन है इस बहुत एरिया ज़्यादा है। हमें आपको ये बता दूं कि 13.5 लाख वोट सिर्फ रिफ्यूजी है, POJ के रिफ्यूजियों की 13.5 लाख वोट है, जो लखनपुर से लेके पुंछ तक हमारी विरासत जहाँ पे है लोग। तो इसके लिए आपसे ये कहूँगा कि ये बात दोहराई जाए कि इन हमारी कॉलोनियों को पक्का किया जाए। बिल्कुल पक्का किया जाए। और ये समस्या काफ़ी समय से लगातार लोग यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है स्वर्ण सिंह। स्वर्ण सिंह जी, यहाँ पर सिख पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, जो 1947 की, 65 की, 71 की भी कई सारी। क्या समस्याएं आपके हिसाब से? समस्या सर बहुत ज़्यादा है समस्याएं। यहाँ की कोई गली ठीक नहीं है। आज से 10-12 साल पहले गलियाँ बनी थी, वही टूट रही हैं, तो वही उसको खुद जो जिसके घर के आगे वो गली है वो ईंटें उटे लगा रहा है खुद अपनी। और बहुत प्रॉब्लम है इधर, काफ़ी प्रॉब्लम। कॉर्पोरेशन के इलेक्शन पिछली बार हुए थे, उसके बाद अभी तो कॉर्पोरेशन के इलेक्शन नहीं हुए, बट आते हैं लोग कॉर्पोरेटर्स या म्यूनसिपैलिटी से, कोई आता है? अभी तक तो कोई देखा नहीं है। जो भी नेता नोता इधर आता है, हम उनको बोलते हैं कि गलियाँ गुलियाँ बनाओ, बोलते हैं हमारे फंड नहीं मिल रहे हैं, हमें पीछे पैसा ही नहीं, हम कैसे काम करेंगे। पर आपको लगता है अभी भी असेंबली भी चल रही है, बजट सेशन भी चल रहा है, कोई मंत्री, क्योंकि MLA चुनकर हाल ही में अक्टूबर 2024 में किए थे, उसके बाद आए कोई नहीं आया। किसी कोई VIP बहुत ज़्यादा कोई किसी पहुंच वाला आदमी होगा, उसकी गली बनेगी, तो बाकी किसी को कोई पूछता ही नहीं है यहाँ। सर क्या नाम है आपका? कृष्ण शर्मा नाम है सर जी। कृष्ण जी, बुजुर्गों की क्या समस्याएं हैं यहाँ पर, क्या परेशानियाँ आप लोग सफ़र करते हो? समस्या सर जी जितनी रिपीट हुई है ना, ये मल्टी टाइम रिपीट हो चुकी हैं, हाईलाइट भी की गई हैं, सब कुछ हुआ है, अभी तक किसी ने कोई कार्रवाई की नहीं है। लिहाजा मैं तो यही समझता हूँ, बार बार रोने से हमें कुछ मिलने वाला है नहीं है, तो रोने का फ़ायदा भी कुछ नहीं है। मतलब उम्मीद खत्म? अभी उम्मीद है, सब उम्मीद ही करते हैं, अभी तक उम्मीद किसी की पूरी हुई नहीं है। आज तक कितनी बार हुए हैं, कितनी बार ये पूछा गया है, प्रेस वाले भी आए हैं, लीडर भी आए हैं, सब आए हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल। और समस्या का समाधान नहीं हुआ, इसीलिए हमारी भी कोशिश है कि आपकी समस्या जो है फिर से सुनी जाए। कई सारे और युवा यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करें। कुछ फेरिस, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लेकर ये यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जन संवाद की कोशिश है कि आपकी समस्या पहुँचाई जाए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित है, मैं POJ के DP समाज से आता हूँ यहाँ पे। और हमारा जो ये जो समाज बिखरा 1947 में, 22 अक्टूबर 1947 में हमारा जो घर एरिया था वो पाकिस्तान के तब अटैक नहीं हुआ था, वो पुंछ के इलाके में था, जिसका हम जहाँ से हम आए हैं उसकी तहसील पलंदरी थी। ये जितने भी यहाँ पे ये आप लोग देख रहे हैं, जनसमूह देख रहे हैं, ये सारे वहाँ से POJ के DPs वहाँ से ही आए हैं, विस्थापित होके आए हैं। 22 अक्टूबर 1947 को जब कबायली अटैक हुआ था, उसके बाद जब यहाँ पे सरकारों ने हमें बैठाया, ये जो हमारे कैंप्स, जितने भी कैंप्स हैं, बोर कैंप हो गया, ब्रिज नगर हो गया, सिंबल कैंप हो गया, आरसपुरा जितना भी एरिया है, बॉर्डर का एरिया, सुचेतगढ़ हो गया, वहाँ पे हमें सरकारों ने 1947 में सरकारों ने हमें, हमारे लोगों को यहाँ पे बैठाया, बिल्कुल बसाया। और देखिए आश्चर्य की बात देखिए, सरकारों ने हमें यहाँ बैठा तो दिया, बट हमें उस जगह के लैंड राइट्स नहीं दिए। अब देखें कि 1947 से लेकर अभी तक 77 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, आपको लैंड राइट्स नहीं? बिल्कुल। पिछले कोई 2-3 साल पहले हमारे माननीय LG साहब आए थे, उन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम किया था, बाकी एक मजाक प्रोग्राम नहीं, वो उसको मजाक ही कहेंगे। उन्होंने एक प्रोग्राम किया जिसमें उन्होंने ये बोला कि जितने भी DPs कॉलोनीज हैं हम उनको रेगुलाइज करेंगे, वो करेंगे। अभी तक हुआ नहीं, ऑन ग्राउंड ऑन पेपर कुछ नहीं हुआ।
जनता की जानकारी के लिए, अगर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती है लैंड्स की, तो क्या क्या नुकसान आपको रोज सफर करना पड़ता है, क्या परेशानी है? हाँ, देखिए, अगर हमारी एरिया रजिस्टर्ड नहीं होता, जो हमने वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस की हैं, सरकार का क्या बस चले कि सरकार बोले यहाँ पे हमने मल्टीनेशनल या आईटी पार्क खोलना है। जो हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पे अपने पाइप जोड़ के तिल जोड़ के यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस की, उनका तो 1 रुपया मुआवजा नहीं मिलेगा उनका। के पास भी कई सारी लैंड खाली करवाई गई। बिल्कुल खाली उनको 1 रुपया मुआवजा नहीं मिला। और दूसरी बात, मैं एक आपको विषय की ओर ले आऊँगा कि हमारे जैसे विकास जी ने अभी बात की कि युवा नशे की ओर जा रहे, नशे की ओर क्यों जा रहे हैं, वो उनकी कड़ी को आगे जोड़ते हुए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि युवा नशे की ओर क्यों जा रहा है। क्योंकि उनके पास रोज़गार नहीं है। हालांकि 2024 में 2024 में असेंबली पार्लियामेंट सेशन में अमित शाह जी ने एक एक्ट पास किया जिसमें पहाड़ियों को एसटी स्टेटस दिया गया। एसटी स्टेटस से नवाजा गया कि क्योंकि उनकी दुख तकलीफें समझते हुए, उनकी पीड़ा को समझते हुए, लंबी मांग थी, बिल्कुल लंबी मांग थी, काफ़ी लंबी मांग थी। तो उस मांग को लेके हमारी जो युवा हैं वो पिछले 1.5-2 साल से रोडों पे भटक रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सरकार ये दोहरे मापदंड छोड़ दे। क्योंकि 2024 जब ये एक्ट पास हुआ तब एलजी का रूल था। एलजी साहब को ये देखना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलता है, ना कि एलजी की कुर्सी से चलता है, ना कि आईएएस ऑफिसर की कुर्सी से चलता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोलता है इक्वल राइट्स होने चाहिए सबको जॉब्स में। और जो हमें ST2 स्टेटस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया, फिर अलहदा फिर यूटी गवर्नमेंट ने उसको अलो किया, उसमें भी एक पार्शलिटी हो रही है कि देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक बयान था कि 2 निशान, 2 संविधान और 2 विधान नहीं होने चाहिए किसी भी रियासत में और एक देश में। तो यहाँ पे उस आइडियोलॉजी को ये जो हमारे जो लोग हैं जिनकी सरकारें चल रही हैं, उस आइडियोलॉजी वो सिर्फ इलेक्शनों तक ही होती है कि। पर वो स्टेटस थोड़ा जानकारी के लिए बता दीजिए, वो किसको मिला? हाँ। और आप लोगों की मांग क्यों है कि आपको मिलना चाहिए? जी, वो बेसिकली जो एक रूल ऑफ लॉ निकला है वो है कि उनको जो भी इस स्टेटस को लेना चाहता है, वो जो एप्लीकेंट अप्लाई करेगा उसकी 3 चीज़ें रखी हैं उन्होंने सबसे पहले उन्होंने रखा कि उनको उनकी लैंग्वेज होनी चाहिए, उनका क्लैन वो होना चाहिए, उनकी एथनिसिटी वो होनी चाहिए। ठीक है, ये जो हमारे POJ के DPs हैं, ये पुंछ से लेके, जैसे अभी मेरे बड़े अंकल जी ने बताया कि पुंछ से लेके कठुआ तक, लखनपुर तक हमारे वो बसे हुए हैं। ठीक है, बॉर्डर एरिया पे बसे हुए हैं। जो सेम क्लैन उनका है वो सेम क्लैन हमारा है, जो सेम भाषा उनकी है वो सेम भाषा हमारी है, जो सेम कल्चर उनका है वो हमारा कल्चर है। क्योंकि हमारी ही मैरिजेस वहाँ होती हैं, उनकी यहाँ होती हैं। तो अगर ऐसा सेम फैमिलीज हैं, सेम रूट है, सेम ब्लड रिलेशंस हैं। और देखिए कि विडम्बना, एक बाप के 2 बच्चे, एक मान लीजिए कि रजौरी पूंछ में रह रहा है और दूसरा जम्मू के किसी प्लेन इलाके में रह रहा है, तो भेदभाव वहाँ से शुरू हो गया कि जो पहाड़ी में रह रहा, जो रजौरी पूंछ में रह रहा है वो ST हो गया, वो उसी बाप का दूसरा बेटा नॉन ST। ऐसा मेरे को लग नहीं रहा कि किसी कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन है ST2? हाँ, ये रिजर्वेशन पहले 4% थी। ये कोटा आया था PSP के नाम से, क्योंकि बेसिकली 2020 में ये कोटा आया PSP, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल। भाषाई तौर पे किसी को देश भर में किसी भी जगह पे ये आरक्षण नहीं है कि भाषाई तौर पे किसी को आरक्षण मिलेगा। फिर इन्होंने एक नॉमेनक्लेचर चेंज किया उसका, और नॉमेनक्लेचर चेंज करने के बाद इसको एक ऑर्डर आया SO 127 15 मार्च को। उसमें इन्होंने पहाड़ी स्पीकिंग को हटा के पहाड़ी एथनिक ग्रुप कर दिया और उसको 10% आरक्षण दिया अपने स्टेट में से, यूटी में से। 10% आरक्षण आपको मिलता है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज है। मैं समस्याएं तो हमारी चलती रहेंगी, लेकिन जब भी कोई आपकी पहचान पे हमला कर देता है ना, वो सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। आज सरकारों द्वारा जो हमारी पहचान पे हमला किया है, हमारी एथनिसिटी पे हमला किया है, हमारे कल्चर पे हमला किया है, हमारी पहचान पे वो हमला किया, मेरे को लग रहा है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त हमारी गली नुक्कड़ की कितनी लंबे समय से मांग थी? क्योंकि वो भी करते रहे, रजौरी पुंछ के लोग, पहाड़ी लोग भी करते रहे, और आप लोग भी ये मांग करते रहे हो कि हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। कितने लंबे समय से मांग है और क्यों लग रहा है कि आप इग्नोर हो रहे हैं? ये 1947 के ही जब हम वहाँ से डिस्प्लेस हुए थे, तो ये हमारी एक कॉमन मांग थी और हम सब लोगों की, क्योंकि हम वहाँ के पहाड़ी थे। तो ये उसके बाद जब सरकारों द्वारा हमें उनको शिफ्ट करना पड़ा, उनको वहाँ पे जब भूखमरी फैल गई, महामारी फैल गई, उन्होंने सरकारों ने हमें बाय प्लेन जगह जगह शिफ्ट किया था। आज जम्मू में हम बैठे हैं तो अपनी मर्जी से नहीं बैठे, ये सरकार बाय चॉइस नहीं बैठे हुए, ये हमें यहाँ पे इन्होंने खुद बैठाया था। तो आज हमें बोल रहे हैं कि जम्मू वाले पहाड़ी नहीं है।
हमारा कल्चर, आप गाय बछड़ों की बात करते हो, ये दीवार के परले साइड देखें, आपको गाय बछड़े मिल जाएंगे। हम गाय बछड़ों के साथ आज भी जुड़े हुए हैं। लैंग्वेज सेम है, एथनिसिटी सेम है। यस, एथनिसिटी बिल्कुल सेम है। पता नहीं ये सरकारें हमें क्यों गुमराह कर रही हैं, हमारी क्यों पहचान पर हमला कर रही हैं, लेकिन पहचान पर हमला ये सबसे बड़ी समस्या मानी आपको जाती है। लगता है कि आप लोगों ने कई बार ये परेशानी की, कई बार आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, प्रोटेस्ट भी किए, कोई आया सूद लेने किसने पूछा? कोई नहीं सुध। आज थोड़ी सी चर्चा शुरू हुई है असेंबली में, बट सरकारों, आज हमारे यहाँ पे एक यूटी सरकार है, एक बीजेपी की सरकार है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बीजेपी के अंडर है, तो जो हमारी सरकार है चुनी हुई वो एनसी है। आज हमें जनता को ये तक नहीं क्लियर कर रहे कि कौन हमें हमारी पहचान पर हमला कर रहा है। जनता को कन्फ्यूज़न जो है वो, मैं कहता हूँ वो कन्फ्यूज़न दूर होनी चाहिए। तो हमें क्लियर होना चाहिए, अगर बीजेपी टारगेट कर रही है तो हम बीजेपी का बाइकआउट करेंगे, अगर हमें एनसी गवर्नमेंट कर रही है तो एनसी गवर्नमेंट का बाइकआउट करेंगे। लेकिन जो मसले में, इस मसले में जो चल रहे हैं, हमारे जो संगठन इस वक्त काम कर रहे हैं, वो भली भांति जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हमें रोका जा रहा है, सरकारें की यहाँ पे चलती ही नहीं है। तो अगर बीजेपी इस तरह के संगठनों के द्वारा हमें हमारी पहचान से रूबरू कर रहे हैं, वो इसका अंजाम जानते नहीं हैं। बड़ी जल्दी उनको ये अंजाम मिलेगा कि हमारी पहचान पर हमला करोगे तो आप भी नहीं रहोगे। बिल्कुल, पहचान पर हमला करोगे। और ST2 स्टेटस जो है वो राजौरी पुंछ के कई सारे लोगों को यहाँ पर मिला है और उनकी मांग है कि वो यहाँ पर भी लोगों को मिलना चाहिए, इसीलिए सभी लोग अपनी मांग फिर से उठा रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप सिंह शंटी है। कुलदीप हाँ, जी, जी। क्या समस्या इस इलाके की आप बताएंगे? समस्या तो बहुत हैं। पहले तो मैं करूँगा स्टेडियम की बात। स्टेडियम जो हमारा ना जम्मू में गाड़ीगर, रोई मोड़, चट्ठा पिंड, खिंदवाल, मंगूचक, ब्रीनगर, बहुत सारे इलाके हैं वहाँ पे स्टेडियम नहीं है। स्टेडियम ना होने के कारण बच्चे जो यूथ है वो कहाँ पे जाएगा? नशे में जाएगा। मैं खुद स्पोर्ट्स, खेलने के लिए कोई उनके पास ऑप्शन? हमारी जो टीम है YNF की टीम है, हमने कम से कम 20 मैच करवाए, फ्री कास्ट मैच। और हम जो टीम है इतना काम कर सकते हो तो सरकार क्यों नहीं हमें स्टेडियम दे सकती है? 500 कनाल जगह है वहाँ पे, बोर कैम्प और इंदिरा के बीच में पड़ती है वहाँ पर। वहाँ हम चाहते थे कि स्टेडियम बने, वहाँ बनाई गई पार्क। हमारे लोगों की जगह, हमारे ही जेब से पैसे निकाल, जब हम पार्क में जाते हैं तो हमारे में जेब से पैसे जाते हैं। वहाँ हमारी मांग थी कि वहाँ स्टेडियम बने। 500 कनाल में मैक्सिमम 250 कनाल जगह पड़ी हुई है साइड में। वो हमारी कम से कम 2.5-3 सालों की ये हमारी मांग थी कि वहाँ पे स्टेडियम बने ताकि जो यूथ है वहाँ पे खेलें, अपना टैलेंट दिखाएं। आपने कई बार रिप्रेजेंटेशन दी? बिल्कुल राइट। काफ़ी बार, क्योंकि सरकारें आती हैं और जाती हैं। मैं सरकारों के खिलाफ जाऊं तो मैं कहूं को बीजेपी भी सही नहीं है और कांग्रेस भी सही नहीं है, क्योंकि दोनों सरकारें आई और गई। लेकिन जहां जो सरकारें हैं वो उनको ये सोचना कि आने वाला यूथ है, उनके भी बच्चे होंगे, खेलेंगे, उनके जो पोते, आने वाली जो पीढ़ी आती जाती रहती है। लेकिन जो ग्राउंड है वो लाग भी है, वहाँ पे खेलेंगे फुटबॉल, हॉकी। हमारे पास एक स्टेडियम है, वहाँ पर आप देखोगे ना, कभी फुटबॉल भी मैं कम से कम 5 कनाल जगह होगी। 5 कनाल जगह में कितने बच्चे खेलेंगे? वो 250 कनाल आगे जगह हमें स्टेडियम मिले तो कितना वहाँ 2-3 क्रिकेट की जो टीम खेल सकती है, फुटबॉल खेल सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। लेकिन वो सरकार में पूरा youth channelize हाँ हो बिल्कुल, वो सरकार वहाँ पे ध्यान नहीं दे रही। मैं आपके जी मीडिया के, क्योंकि नेशनल चैनल है, वहाँ भी हमारी आवाज़ पहुँचे सेंटर में कि स्टेटों में होती हो क्या रहा है, जम्मू में हो क्या रहा है। गाड़ी का रोई मोड़ पे अगर नक्शे में सब कुछ लिखा है कि नक्शे में वहाँ पे स्टेडियम है, हमारे पास नहीं है। फिर आप बोलते हैं कि यूथ बचाओ, यूथ कैसे बचेगा? यूथ कैसे बचेगा? और यही कारण है कि जनसंवाद के माध्यम से हमारी ये कोशिश है। और आपको बता दें कि 2025 जो है वो उसमें काफ़ी सारी आपदाएं, खासतौर पर क्योंकि ये बॉर्डर के साथ लगता इलाका है, यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर में भी काफ़ी जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने कोशिश की और यही बॉर्डर के लोग हैं जो लगातार खड़े रहे। उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में बाढ़ भी जो है वो भी यहाँ पर आई और एक बड़ी समस्या जो है वो इन लोगों के लिए बनी। काफ़ी नुकसान जो है वो यहाँ पर भी इनका हुआ। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमराज शर्मा है। मैं इसी बोर कैंप का निवासी हूँ। हेमराज जी के बारे में बता दूं कि जब हमने कहा कि यहाँ हम आप लोगों से परेशानियां सुनेंगे तो सबसे पहले हेमराज जी यहाँ पहुंचे थे। हेमराज जी, क्या समस्या, आप काफ़ी देर से यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, अब आप बताइए कि क्या समस्या आपकी है और क्या आप चाहते हैं? सबसे पहले मैं जी मीडिया का आभारी हूँ कि पहली बार किसी नेशनल मीडिया ने यहाँ हमारे इस बोर कैंप नगरी में आकर हमारी समस्याएं सुनने का जो प्रयास किया है। जहाँ तक समस्याओं का सवाल है, यहाँ तो समस्याएं ही समस्याएं हैं। जैसे ये वार्ड नंबर 73 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की है। कहने नाम की तो है, ये कॉरपोरेशन का हिस्सा है, लेकिन सुविधाएं शून्य हैं।
सफाई कर्मचारी बिल्कुल नहीं, नाली गलियों का बुरा हाल, पानी की भी समस्या है। चलो ये समस्याएं चलती रहेंगी, अगर ज़िंदगी होगी तो ये समस्याएं निपटेंगी, निपटाएंगे, कोई ना कोई आएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या सबसे पहले वाली साहब ने जो कही थी कि ड्रग्स चिट्टा, कई बार इधर कोई पहले भी प्रोग्राम हुए, लेकिन हमें बिल्कुल ही उनसे कोई आशा नहीं है कि वो हमारी बात सुनेंगे। वो फॉर्मेलिटी के तौर पर प्रोग्राम आते हैं, लोग बाहर से करके चले जाते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। तो जैसे इन्होंने बताया था बाली साहब ने, ये जो नीचे शमशान घाट है वहाँ पर जो दिन को सरेआम हम देखते हैं, सभी लोग देखते हैं, मोटरसाइकिल पर आते हैं, उधर से आते हैं, कार पर आते हैं, लेन देन करते हैं, आपस में चले जाते हैं। कई बार पुलिस को भी पता है उनको, लेकिन जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। बाली साहब प्रयास कर रहे हैं, कुछ काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन हमारे इस थोड़े से एरिया में पड़ रहा है। तो बड़े पैमाने पर तब फ़र्क पड़ेगा जब शासन और प्रशासन, जिसमें पुलिस भी आती है, जब वो संजीदा नहीं होंगे, वो इसे गंभीरता से नहीं लेंगे, तब कुछ हो नहीं सकता। फ़िलहाल तो हमें आशा ऐसी दिखती नहीं है। समस्याएं जैसे पंडित जी ने बताई थी, वो डिग्री कॉलेज की है, एक हाई स्कूल को हाई सेकेंडरी करने की है, वो खेल का मैदान है, वो भी है। लेकिन सबसे बड़ा मसला इनसे जो ST2 स्टेटस का है, ये हमारे साथ बिल्कुल एक जो लेमैन है वो भी समझ सकता है। सीधी सी बात है यार, एक भाई, 2 भाई थे, एक पुंछ रजौरी में रहता है, अभी भी रहता है, उसको ST2 स्टेटस का बेनिफिट 10% रिजर्वेशन में वो आता है। उसका भाई कहीं किसी वजह से, काम की वजह से बोर कैंप में आ गया, ब्रीनगर में आ गया, प्लेन जम्मू में आ गया, उसको ये रिफ्यूज़ कर रहे हैं। ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है। सबसे बड़ी मांग हमारी यही है। तो हम आपके इस माध्यम से, जी मीडिया के माध्यम से शासन और प्रशासन तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी सुनो। आप सरकार में हो, आपका काम है न्याय करना, हमारे साथ भी न्याय कीजिए। धन्यवाद। न्याय कीजिए, और यही कारण है कि इनकी आवाज़ जन जन तक पहुंचे, हर किसी तक पहुंचे, इसके लिए हम बात जो है वो कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? नहीं सर। और जी सर क्या नाम है? मेरा नाम तिलकराज शर्मा। तिलकराज जी, बोर कैंप के ही रहने वाले हैं आप, क्या समस्या यहाँ पर है? बुजुर्गों की क्या समस्या है? समस्याएं आपने सुन ली, ये जितनी भी इन्होंने समस्याएं रखी हैं, हम इन्हीं के साथ हैं। यही समस्याएं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, किसी की बात सुनी नहीं जाती है, किसी का कुछ भी नहीं होता, इधर कोई काम नहीं होता। गलियों नालियों के बारे में इन्होंने बोला है ना, जो वो बुरी हालत है इनके लिए कि ये जो भी लीडर आता है, चाहे MLA है, MP है, कोई भी है, वो आता है इधर देख के बस तालियां बजा के तो चले जाते हैं। वो काम कोई नहीं करता है, कोई कुछ नहीं है। नालियों की इधर से वो नपाई वगैरह हो गई है, ये होगा, वो होगा, वो होगा, कोई भी यहाँ पर नहीं करता है, ना देखता है। नाले हमारे इस बरसात में सब टूट के बुरी हालत हो गई है। पूछने वाला था, 2025 में काफ़ी फ्लड्स आए, काफ़ी नुकसान में जब आ रहा था तो काफ़ी नुकसान बहुत हुआ है। जो टूटे थे वो उधर ही पड़े हुए हैं। हम बड़ी बार उनके पास गए हैं, बहुत इनको बोला है, नाले वालों को भी, सबको, कोई कुछ नहीं करता है। तो वही है कि ये जो इन्होंने प्रॉब्लम्स रखी हैं, यही प्रॉब्लम चल रही हैं। हम इससे ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं सकते, हमने सब सुन ही लिया। लंबे समय से परेशानी। जी क्या नाम है सर आपका? संचित शर्मा। संचित जी, इस इलाके में कई सारी परेशानियां इन्होंने भी बताई, ST2 की मांग है या बाकी, आप यूथ हैं, क्या समस्या यूथ आज के डेट में फेस कर रहा है? सबसे पहले तो आपकी जी मीडिया की पूरी टीम का शुक्रिया कि उन्होंने ये सम्मान हमारे आज भोर कैंप 73 के लोगों को दिया है कि इस कार्यक्रम को आयोजन आज उसका भोर कैंप में हुआ है। सबसे पहले तो बात ये है कि वार्ड नंबर 73 जो स्मार्ट सिटी वार्ड है, इलाके में गंदा पानी है, जिसकी वजह से लोगों को गंदा पानी भी मिल रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पुरानी पाइपलाइंस हैं जो 25 साल पहले लगाई गई थी, उनको बदलने का टेंडर, उसकी फ़ाइल को जम्मू नगर निगम की आयुक्त की पूरी टीम ने दबा कर के रखा हुआ है, जिस वजह से हमारे लोगों को हर दिन गंदा पानी मिल रहा है, बदबूदार पानी मिल रहा है। हालांकि हमारे लोगों ने प्रयास भी ये किया है कि नगर निगम किसी न किसी अधिकारी को ठहराए जिम्मेवार कि कौन इस तरह की फ़ाइल को दबा करके रखा है। कुछ IAS अधिकारी जम्मू कश्मीर के लोगों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, हमारे कामों को लटका करके
हमारे लोगों को परेशानी में डाल रखे हैं। गंदे पानी की एक बड़ी समस्या है यहाँ पर। सबसे बड़ी परेशानी अभी लोगों को यही है कि लोगों को शुद्ध पानी देना सरकार का कर्तव्य है, लेकिन अधिकारी कुछ जो हैं वो हमारी फाइल्स को रोक करके हम लोगों को परेशानी में डाल रखे हुए हैं। युवा की क्या परेशानी है? युवा की आपको पूरी टीम ने, हमारे लड़कों ने बताया, एसटी स्टेटस की मांग है, रिफ्यूजीज इलाकों को रेगुलाइज करने की मांग है। यही इन लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है। लेकिन इन लोगों ने उम्मीद भी बड़ी लगाई, कई सरकारों से लगाई। अभी तो हाल ही में बजट सत्र भी लगा हुआ है, एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप लगाने पर लगे हुए हैं, लेकिन हमारे युवाओं की और लोगों की कोई भी बात जो है विधानसभा में नहीं गुजरे ही। लोगों को निराश भी है और युवा लोग परेशान भी हैं। शासन प्रशासन जो है वो आंखें बंद करके हमारे लोगों को तमाशे देख रहा है। बिल्कुल तमाशे देख रहा है, और यही कारण है कि जी मीडिया का ये मंच चाह रहा है कि आपकी समस्या, आपकी परेशानी जो है वो जन जन तक पहुंचाई जाए, उस इलाके तक पहुंचाई जाए। जी क्या नाम है सर आपका? सर शिव शर्मा। शिव जी, कितनी उम्र है आपकी? सर मेरी 19 साल है। 19 साल उम्र है। क्या यहाँ पर जितने आपके एज ग्रुप के लड़के हैं, क्या ज़्यादातर क्या पढ़ाई कर रहे हो, और क्या खेल कूद के लिए आपके पास पर्याप्त है साधन? सर ना पढ़ाई के लिए पर्याप्त है और ना ही खेल कूद के लिए। खेल कूद के लिए जैसे उन्होंने बताया आपको कि स्टेडियम की हम मांग कर रहे हैं, वो मिल तो रहा नहीं है। और पढ़ाई के लिए एजुकेशन सिस्टम, जैसा हमारे यहाँ के जो स्कूल्स वगैरह हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए हैं, वो अच्छी एजुकेशन भी नहीं दे रहे हैं किसी को भी। तो मैं तो सर यही बोलता हूँ कि हम भी दूर जाते हैं पढ़ने के लिए, अगर पास अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो बंदा यहाँ पे पढ़ लेगा, और इतना ज़्यादा मतलब मनी स्पेंड भी नहीं करनी पड़ेगी अगर अच्छी एजुकेशन हमें यहाँ पे मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि सर यहाँ पे बड़ी अच्छी एजुकेशन मिल जाए, जैसे कि बाहर प्राइवेट स्कूल्स में मिलती है, जो बड़े बड़े स्कूल्स हो गए, तो वैसी एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे भी अच्छा हो जाए। आप युवा हैं, क्या अपील करेंगे अपने साथियों से कि वो नशे से दूर रहें? सर मैं अपील ये करूँगा कि मतलब जहाँ पे आपको कोई गलत चीज़ लगती है उस साइड आपको जाना तो चाहिए नहीं। मतलब जैसे आपको संगति का एक मैटर करता है ना, तो अपनी अच्छी संगति रखें बस। बिल्कुल अपनी अच्छी संगति रखें, और सभी लोग जो हैं ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ी कैंपेन जो है इन सभी युवाओं ने, इन सभी बुजुर्गों ने यहाँ पर छेड़ी हुई है, और मकसद एक ही है कि कोई भी युवा ड्रग्स में ना जाए, कोई भी ऐसी खराब संगत में ना जाए जिसकी वजह से उसके परिवार को, पूरे जो समाज है उसे यहाँ पर भुगतना पड़े। सर क्या नाम है सर आपका? सुनील शर्मा। सुनील जी, क्या एज है आपकी इस समय? 34 एज है। युवा डिसाइड करता है कि देश कहाँ जाएगा, क्या करेगा। भारत देश, क्योंकि युवा काफ़ी ज़्यादा है इसमें, आप लोगों की क्या समस्या? आप खड़े हो जाइए, थोड़ा सा हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या समस्याएं हैं, क्या आपको लगता है कि उसका समाधान होना चाहिए? समस्याएं तो सर हमने, जैसे हमारी सब आपको बताया इन्होंने सभी समस्याएं क्या हैं हमारे यहाँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की थोड़ा बताइए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक है यहाँ पर? पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर आजकल ई रिक्शा वगैरह चल रहा है, उससे तो ठीक हो गया है। वैसे अभी पहले ज़्यादा प्रॉब्लम थी मैराडोर्स की, वो तो ठीक है। चलो अगर सरकार ने पिछले साल एक स्कीम भी शुरू की थी जिसमें महिलाओं को फ्री जो है वो बस ट्रांसपोर्ट के लिए कहा गया था, अब यहाँ मिल रही है सब? सर उसका वेलकम करते हैं, वो बहुत अच्छी स्कीम है महिलाओं के लिए, ठीक है, उसका हम वेलकम करते हैं। लेकिन सरकार को इसके साथ साथ हमारी और भी समस्याएं जो सुननी चाहिए, जो हमारे समाज में आज फैली हैं, जैसे नशे की है। जैसे हमारे विकास भाई ने बताया कि जैसे नशे की समस्या है। सबसे बड़े मेन जो मुद्दे हैं सर, तो वो 2-3 ही हैं। जैसे कि बाकी ड्रेनेज तो चलता ही रहता है, चलो वो तो गलियाँ नालियाँ वो तो हर कोई करवाएगा। लेकिन जो मेन जो है वो है एक एसटी स्टेटस की, और दूसरी हमारी प्लेग्राउंड की सर बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पे। वो हमने एक काफ़ी लंबे अरसे से हमारे इस एरिया की डिमांड है कि हमें एक अच्छा प्लेग्राउंड यहाँ पे उपलब्ध कराया जाए। ऐसा नहीं है कि सर कि यहाँ पे कोई लैंड उपलब्ध नहीं है, हमारे पास करीब 500 कनाल के करीब है वहाँ पे लैंड, पर जहाँ पे एक फ्लोरिकल्चर पार्क बनाया गया है। लेकिन हमारे एक लंबे अरसे से यही डिमांड रही है कि हमारे लिए एक अच्छा प्लेग्राउंड वहाँ पे हमें मिले। जैसे आप देखोगे सर, बोरकेम से लेके आरएसपुरा तक हमारे पास कोई स्टेडियम, ऐसा कोई बड़ा ग्राउंड नहीं है जहाँ पे हम खेल के अपना हुनर दिखा पाएँ यहाँ पे। तो हम सरकार से यही डिमांड करते हैं कि एक अच्छा प्लेग्राउंड हमें वहाँ पे दिया जाए। ऐसा नहीं, हमने बड़ी अप्रोच लड़ाई सर, हमने डीसी जम्मू के पास हम गए, जब तब रमेश कुमार जी डीसी थे, जो अब यहाँ पे अब वो हैं डिपकॉम साहब हैं, उनके पास हम 3-4 बार गए। उन्होंने विजिट भी किया यहाँ पे आके, देखा भी, फिर पता नहीं क्या सर वो कागज़ों में ही रह गया, नीचे ज़मीन पे उतरा नहीं। बिल्कुल ज़मीन पे उतरा नहीं, और इसीलिए क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर अभिषेक।
अभी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, क्या आपको लगता है यूथ की यहाँ समस्याएं हैं, क्या परेशानी आप झेल? सर मैं जी मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप यहाँ पे आए। सर हमारा एक ही मुख्य मुद्दा चल रहा है इस टाइम ST2 स्टेटस का। हम बहुत देर से सफ़र करें सर इस मुद्दे को लेके। यूनिवर्सिटीज़ में सर मैं कम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा हूँ लगभग 2 साल से। वहाँ पे सर बहुत से लड़के स्ट्रेस में हैं रिफ्यूजी बस्तियों के। ओपन मेरिट में ना कम्पीट होने के कारण उन्हें काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है और वो बाहर प्लान कर रहे हैं। हमारी सर आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने माध्यम से हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएं ताकि ST स्टेटस हमें जल्द से जल्द मिल सके सर। थैंक यू। बिल्कुल, ST स्टेटस की एक प्रोमिनेंट मांग जो है सर के पास कई और लिस्ट है, इनके पास फिर से मैं आता हूँ। सर हेल्थ सर्विसेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस तरह से क्या सुविधा उनको मिल रही? सर आपका पुनः धन्यवाद करते हैं जी मीडिया का कि आप जन संवाद के द्वारा हमारे पास पहुँचे। हेल्थ सर्विसेज के लिए जहाँ PHC सेंटर है लेकिन वो दिन के लिए ही है, रात के लिए हमें फिर गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या GMC जम्मू ही जाना पड़ता है। और सबसे इसी रिलेटेड एक बहुत बड़ी समस्या, आपका धन्यवाद आपने याद करवाया, एम्बुलेंस की सर्विस यहाँ बिल्कुल नहीं है। यहाँ 20,000 से ऊपर की पॉपुलेशन है और बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको इमरजेंसी लिफ्ट करना हो तो बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि गलियों में घरों से कारें भी नहीं निकल पाती क्यों गलियाँ तंग हैं। इसलिए एम्बुलेंस की सर्विस हेल्थ सर्विस को बेहतर बना सकती है। इसके साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं कि ST2 के लिए हमारे साथ छलावा ना किया जाए, ST2 हमें प्रदान किया जाए। सबसे मुख्य बात जो युवाओं ने उठाई वो है कि हमारे पास ज़मीन भी है और बड़े बड़े अधिकारी मंत्रीगण विजिट भी कर गए हैं, प्लेग्राउंड चाहिए। प्लेग्राउंड हमारी बहुत पुरानी डिमांड है, इसको सरकार ने ज़रूर फुलफ़िल करना चाहिए ताकि ये युवाओं का मन खेलों की ओर लगे। वैसे भी हमारे युवा जम्मू जाकर स्टेडियम में प्रैक्टिस करके नेशनल खेलते हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सिल्वर मेडलिस्ट हैं, ब्राउन मेडलिस्ट हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और इसलिए उनको खेल का मैदान जरूर चाहिए। ये छोटा सा जो मिनी ग्राउंड बनाया हो ना, प्ले ग्राउंड, ये सर हाई सेकेंडरी स्कूल का है, ये हमारा समाज का नहीं है, इसलिए वहाँ वो बच्चे उनके लिए वहाँ रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है। हम ये पुरजोर मांग करते हैं कि स्टेडियम, बड़ा स्टेडियम इधर बनना चाहिए क्योंकि आरएसपुरा से लेकर जम्मू तक कोई बड़ा स्टेडियम बीच में नहीं है। हम इसकी पुरजोर मांग करते हैं और युवाओं की इस मांग को सरकार को हमेशा पूरा करना चाहिए। धन्यवाद जी। बिल्कुल पूरा करना चाहिए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुमेश रैना। सुमेश जी, कई परेशानियां यहाँ पर लोगों ने बताई, आपको लग रहा है कि और भी परेशानियां हैं जो यहाँ की महिलाएं, यहाँ की बच्चियाँ खासतौर पर परेशानी झेलती हैं? पहली वो है कि पानी इधर सुबह आध घंटे के लिए भी नहीं आता, आधा घंटे के लिए आता है, जो इधर रूल ही नहीं है। तो पानी की बड़ी परेशानी, पानी की बहुत परेशानी है। अब गर्मी आने वाली है, आप लोग किस तरह से फिर मैनेज करते हैं? एक दिन आता है, दूसरे दिन आता ही नहीं है पानी। ये बड़ी परेशानी है। आप बताइए थोड़ा महिलाओं की या बच्चियों की क्या परेशानी यहाँ पर है, क्योंकि वो आ नहीं पाई क्योंकि इस समय इस तरह का है। सर यहाँ पर मैं बता दूं कि आज पहले तो वर्किंग डे है, सैटरडे, जिस कारण से महिलाएं अपने अपने कामों में व्यस्त रहती हैं और बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर स्कूल गए होते हैं। तो महिलाओं के लिए मैं बात बताता हूँ कि जैसे पंडित जी ने बोला कि यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। पहले कुछ वर्ष पहले 8-10 साल पहले यहाँ पर हाई सेकेंडरी स्कूल तक नहीं था। हाई सेकेंडरी स्कूल बनने के कारण ये हुआ कि हमारे जितनी भी बच्चियाँ और बच्चे हैं वो आज की डेट में 12th यहाँ से करके कॉलेज यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर गांधीनगर जाते हैं। लेकिन वहाँ पर भी मेरिट बेस्ड सिस्टम, जैसे आपको बताया कि 90% वाले को ही उठाते हैं, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, मजबूर हो जाते हैं इग्नो से या डिस्टेंस एजुकेशन से प्राइवेट एजुकेशन लेने के लिए। लेकिन अगर वो रेगुलर कॉलेज लेंगे तो एक एक्सपोजर होता है, बच्चे को मिलता है, इंट्रैक्शन होती है टीचरों के साथ, तो उससे क्या होता है कि बच्चा ग्रो करता है। हमारी ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए जिसकी वजह से हमारे जो सराउंडिंग के बच्चे नज़रों में भी रहेंगे और पेरेंट्स अपने टीचर्स की फीडबैक ले सकते हैं बच्चे की। और मैं एक गांव में गया था पंचैरी में, जो कि उधमपुर एरिया में पड़ता है। मैंने वहाँ पर भी देखा कि वहाँ पर भी डिग्री कॉलेज एक इशू हुआ है और वहाँ पर देख के बड़ी छोटे से गांव में अगर एक डिग्री कॉलेज मिल सकता है तो हमारे यहाँ पर क्यों नहीं मिल सकता। मैं अपने मुद्दे पे ज़रूर आऊँगा क्योंकि आपने मेरी बात को वहाँ पर रोका था कि हम आपके पास आते हैं। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है नशे का। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर 6.5 करोड़ रुपया पिछले 15 सालों में गवर्नमेंट 554 कनाल 10 मरले 302 खसरा नंबर है जो यहाँ पर पड़ता है बोरकैम में, 6.5 करोड़ रुपया गवर्नमेंट वहाँ पर लगा के अभी तक फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट तबाही मचा चुका हुआ है। लेकिन क्या करते हैं, जो पार्क यहाँ बना हुआ है, वहाँ पर जो पार्क बना हुआ है, वहाँ पर जो आला अधिकारी हैं वो क्या करते हैं कि अब पैसा खाने का माध्यम है या कैसे वो तबाही का कारण बनाते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं, फिर से पार्क डेवलप करते हैं। हमारी अगर वहाँ पर समस्या ये है कि अगर ग्राउंड वहाँ पर दिया जाएगा, हमारे बच्चों को वहाँ पर ग्राउंड मिल जाए
तो ग्राउंड मिलने से ये होगा कि हमारे यूथ की जो एनर्जी है वो डाइवर्ट होगी खेलों की तरफ। और खेलों में हमें पता है कि वो लाभ क्या है कि एक तो उनकी फिजिकल फिटनेस रहेगी, दूसरा तरफ वो नशे में नहीं जाएंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि हमारा गांव कहने में छोटा है, लेकिन ये बच्चे, ये दोस्त, मेरे भाई इतने मेहनती हैं कि हमारे मैक्सिमम लड़कों ने यहाँ पर रोज़गार प्राप्त किया है, क्योंकि हम पहाड़ी लोग हैं, हम वहाँ से आए। जब मैं सबसे बता दूं आपको, जो बंदा एक जगह से दूसरी जगह पर अपना विस्थापित होके अपने आप को साबित करता है कि हम जिंदा हैं, वो सबसे इंटेलेक्चुअल लोग गिने जाते हैं दुनिया में। तो वही हमारे ये रिफ्यूजी बस्तियों के लोग हैं जो वहाँ से डिस्प्लेस होके आज यहाँ पर आके अपना जमावड़ा यहाँ पर स्थित किया, और यहाँ से वंचित की किन चीज़ों से, जो बेसिक एमिनिटीज़ है हमारी बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि ग्राउंड का मुद्दा हो गया, जैसे कि ST2 स्टेटस का मुद्दा हो गया। लेकिन हमारी जनरेशन को तबाह करने के लिए हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान वहाँ पर चिट्टा भेजे जा रहा है, और सरकारें खामोश हैं, सरकारें बिल्कुल खामोश हैं। मैं बड़े ओपन चैलेंज से कहता हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी मंत्री, संतरी या MLA रहते हैं, वो उन गुंडों मवालियों को जो बाहर से तस्करी करके यहाँ पर चिट्टे के बड़े पैकेट लाके छोटे छोटे पैकेटों में आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो उनकी सपोर्ट पूरी तरह करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ अपनी सरकारों को भी, और यहाँ पर जो हमारे सरबराह बने हुए हैं, यहाँ पर जो हमने चुनिंदा लोग भेजे हुए हैं, कि वो भी उन गुंडों मवालियों की और वो आतंकवादियों से ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि आतंकवादी गोली मार के 2 बंदों को मार सकता है, लेकिन वो बंदा कम से कम समाज में 100 बंदों को मार सकता है। और उनकी पॉलिसी ये चली आ रही है। मैं आपके माध्यम से कह दूं कि हमारी, आप इस माध्यम से सरकारों तक आवाज़ पहुंचाएं कि चिट्टे को खत्म करने में हमारी मदद करें। बाकी समस्याओं से हम बाखूबी निपटना जानते हैं। बिल्कुल निपटना जानते हैं, और कई सारे और लोग भी यहाँ पर आए हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ परेशानियाँ वो लोग झेल रहे हैं। सर, क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम रोहित शर्मा। जी सर, क्या तो खड़े हो जाएं सर, क्या समस्याएं यहाँ के लोग झेल रहे हैं? सर, बेसिकली जो मेन समस्या युवा झेल रहे हैं इस बोर कैंप में या रिफ्यूजी समाज में, वो अनएम्प्लॉयमेंट की है। आपको पता है, नशा तभी होगा जब कोई बच्चा अनएम्प्लॉयड होगा, पढ़ जाएगा, PhD कर लेगा, लेकिन जॉब का कोई स्कोप नहीं रहेगा। बेसिकली सरकारों ने भी हमारे साथ दोहरा मापदंड अपनाया हुआ है। बेसिकली हम ST स्टेटस में मतलब कि पूरी तरह एलिजिबल है। अब ये अंकल मेरे आगे बैठे हुए हैं, इनके 5 भाइयों को ST स्टेटस है और इनको सिर्फ ST स्टेटस नहीं दिया गया। देखिए ये कितनी डिस्क्रिमिनेशन है। अगर ST स्टेटस मिलेगा, बच्चों को वजीफ़ा मिलता है, जो अनएम्प्लॉयमेंट हैं उनको सरकार की तरफ से कुछ लोन मिलता है, वो अपना कोई काम करेंगे, रोज़गार करेंगे, देश की तरक्की में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन मुझे समझ नहीं आता ये ऑफिसर, ये सरकार, ये किस चीज़ में आया कि मतलब वो तरक्की की तरफ ना जाएँ, वो नशे की तरफ जाएँ। अगर एक अनएम्प्लॉयड बच्चा घर में रहेगा तो उसका दिमाग, कहते खाली दिमाग शैतान का घर, वो नशे की तरफ ही जाएगा। इसलिए हमारी जो मेन डिमांड है, मेन डिमांड यही है हर रिफ्यूजी बस्ती की कि ST2 स्टेटस को सरकार को देखना चाहिए, यहाँ के पार्षद को देखना चाहिए, यहाँ BJP सरकार को देखना, खासकर हमारी LG को देखना चाहिए, जो कि हमेशा हमारे जो अमित शाह हैं होम मिनिस्टर, वो हमेशा कहते हैं हम POG के रिफ्यूजियों के साथ हैं। हमारा जो पार्ट जो वहाँ पे POG के, जिसको हम कहते हैं जो पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर है, हाँ वो भी हमारा हिस्सा है। वो तो आपका हिस्सा है। पहले जो हम वहाँ से विस्थापित हुए, तो आप हमें भी तो कुछ दिखाइए, हमारे साथ खड़े रहिए, ताकि हमारे युवा आगे चलें। एक देशभक्त कम्युनिटी है, एक देश के भक्त कम्युनिटी है, जो जिसको आप ऊपर उठाने के लिए कुछ प्रयास कीजिए, ताकि वो इन सामाजिक त्रुटियों से उठ के देश में साथ से साथ हैं। साथ में यहाँ बॉर्डर पास है, दूसरा मुल्क तो यही चाहता है कि ये बर्बाद हों। तो ये हमारी मुख्य मांग है कि POG के स्टेटस, जो ST2 स्टेटस अमित शाह जी ने दिया है और हमें दिया है, हम फुली एलिजिबल हैं, हमारे कागज़ वहाँ पे हैं। मैं अपनी बात करता हूँ, हमने अपनी पुंछ की ज़मीनों की जमाबंदी की नकल लगाई है, मैंने खुद लगाई हुई है अपनी। ये तो जो पुंछ में अभी इंडियन पुंछ में वो ज़मीन लगी हुई है, 15 दिन का टाइम होता है रेवेन्यू सर्विसेज में क्या जवाब देना। जुलाई की लगी हुई, आज तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो बस नायब तहसीलदार तो तहसीलदार, तहसीलदार तो पटवारी, पटवारी तो गोदावर, भाई ऐसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। मैं ऑनलाइन सर्विसेज में सरकार कहती है हम 15 दिन में जवाब देते हैं। मैं आपको, अभी मेरे पास होता तो मैं आपको सामने दिखाता कि आज 7-8 महीने हो गए। मेरे घर के बच्चों ने लगाया हुआ है, वो पढ़ रहे हैं, अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूशनों में पढ़ रहे हैं, लगाया हुआ है। किसी को वेरिफिकेशन का है जी पूंछ से करके आओ, किसी को कुछ दिया। मेरी एप्लीकेशन 7 महीने हो गए, वो सिर्फ टालम टोली पे चल रही है। इसलिए अगर सरकार कुछ देना ही चाहती है रिफ्यूजी बस्तियों, देखो एक घर का एक बच्चा अगर रोजगार होगा तो अपनी गली भी बना लेगा, सरकार पे भी डिपेंडेंट नहीं रहेगा, और समाज को उठाएगा, देश को उठाएगा, किसी काम में लगेगा, तरक्की के लिए काम करेगा। सर, क्या नाम है सर आपका? अमरीक सिंह। अमरीक जी, क्या समस्या है? खासतौर पर आप सिख हैं, इसीलिए में काफ़ी सिख लोग रहते हैं, क्या पर्याप्त सुविधाएं आपको मिल रही हैं? हमको नहीं पता जी।
कई सारी जो परेशानियां हैं जो लोग यहाँ पर झेल रहे हैं, और यही कारण है कि जी मीडिया ने ये कोशिश की, जनसंवाद किया, इन लोगों से बातचीत की। ST2 स्टेटस की एक बड़ी मांग लगातार इन लोगों द्वारा की जा रही है। इसके अलावा कई सारी और समस्याएं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये लोग झेल रहे हैं। मैं आखिरी में कुछ लोगों से बातचीत करके कंक्लूड करूँगा और क्या कुछ इन लोगों का फीडबैक है सरकार को लेकर वो भी जानूँगा। आपका जी न्यूज़ जनसंवाद ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, पुनः धन्यवाद करते हैं। 2-3 मुद्दे ये छूट गए थे, ये है कि हमारे समाज में एक पब्लिक लाइब्रेरी नहीं है। युवाओं को शिक्षित करने के लिए पब्लिक लाइब्रेरी का होना आवश्यक है। हम सरकार से पब्लिक लाइब्रेरी की मांग करते हैं। दूसरा एक और मुद्दा हम पिछले 10-15 साल से उठा रहे हैं। इंडो पाक 1965 वार के हमारे एक शहीद रविंद्र दास जी हैं। हमने सरकार से यह प्रार्थना की थी, रिक्वेस्ट की थी, विनती की थी कि हमारे पास जो हाई सेकेंडरी स्कूल है उसका रीनेम करके शहीद रविंद्र दास जी के नाम पर रखा जाए। अभी तक वो मांग पूरी नहीं, उसकी भी हम पुनः मांग दोहराते हैं और सरकार से पूरा करने का आग्रह करते हैं। तीसरी एक और है सर, पिछले साल फ्लड आया और हमारे शमशान घाट और उस एरिए के एडजाइनिंग एरिए की बड़ी तबाही हुई है। शमशान घाट टोटली कोलैप्स हो गया हुआ है। इसलिए हम म्यूनसिपलिटी से, सरकार से उसके पुनर्निर्माण की मांग करते हैं। साथ ही एक 1986 में शमशान घाट का एक शेड बना था और पास वाले लैंड इंक्रोचर ने, भूमाफिया ने उस शेड को तोड़कर उस शमशान घाट की भूमि को इंक्रोच कर दिया। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि वो शमशान घाट की भूमि को छुड़ाया जाए और शेड को पुनः निर्माण किया जाए। साथ में एक शिव पूजा स्थान था, उसको भी तोड़ा गया है। उसकी पवित्रता को भी बहाल करने की हम सरकार से मांग करते हैं। आपका धन्यवाद। बिल्कुल, कई सारी समस्या थी सर। अब क्या कंक्लूड करेंगे, क्या कहेंगे आप? क्या आपको लगता है कि सरकार सुनेगी? देखिए, आज तक तो किसी ने सुनी नहीं, तो मुझे लगता है कि शायद जी मीडिया जहाँ पहुँची है, अगर आप प्रेशर क्रिएट करोगे कि भाई मैं दोबारा जा रहा हूँ उसी रिफ्यूजी बस्ती में, तो शायद इसका कुछ आटे में जैसे कहते हैं कि नमक पड़ेगा, वरना कोई सुनने वाला नहीं है। एक बार फिर मैं सबकी तरफ से जी मीडिया का धन्यवाद करता हूं। आप यहां आए, हमारी समस्याएं सुनी और जन जन तक आप ये पहुंचाएंगे। तो जैसे कि वाली साहब ने अभी कहा है कि स्टेडियम के लिए पार जो 500 कनाल ज़मीन है उसमें 250 तो ऐसे ही फॉरेस्ट को दी हुई है, सोशल फॉरेस्ट को, तो वहाँ पर एक स्टेडियम बनता है। मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ, मेरी अपनी पर्सनल राय है कि ये बागे और जो पार्क बनी है, 2014 में फ्लड आया था, बह गया सब कुछ। 2019 में आया, सब कुछ बह गया। इस बार 2025 में आया, सब कुछ बह गया है। अगर आपको शक हो तो आरसपुरा जाते जाते वहाँ से थोड़ा सा एक आधा किलोमीटर है, आप देख सकते हैं, अपने कैमरे में कैद भी कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि उसे पार्क ख़त्म ही किया जाए। एक स्टेडियम इस तरफ, एक उस तरफ, एक ईस्ट की तरफ, एक बस 2 स्टेडियम बनाए जाए। हाँ, ताकि युवा जो है वो गलत रास्ते पर ड्रग्स की ओर ना आकर्षित हो, वो भी कुछ अपनी जो एनर्जी है वो सही चैनल में डाले। तो हम इतना ही निवेदन करेंगे कि आप हमारी जो समस्याएं आपने सुनी हैं, अपने इस जी मीडिया के माध्यम से जन जन तक ये पहुंचाएंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, यही कारण है कि आज हम बोर कैंप वार्ड नंबर 73, एक बार फिर से मैं बता दूं कि वार्ड नंबर 73 जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर ये इलाका पड़ता है और इन लोगों ने बखूबी अपनी समस्याएं जो हैं बताई हैं। कई सारे सवाल यहाँ के डिविजनल कमिश्नर, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर, यहाँ के MLAs, यहाँ के कॉर्पोरेटर्स, यहाँ के पंचायत के सरपंच लोग, सभी से इन्होंने मांग की है कि इन समस्याओं का समाधान जो है वो निकले। और जी मीडिया की जनसंवाद के माध्यम से यही कोशिश है कि हम अलग अलग इलाकों में जाकर उन लोगों की आवाज़ को उन सरकारी नुमाइंदों तक पहुंचाएं जो इसका हल जो है वो निकाल सकते हैं। और ये प्रयास आपको कैसा लगा, आप भी ज़रूर जो है वो अपनी राय बताएं। और इन सब लोगों से मैं अपने आप सबके लिए सर एक बार तालियां कि आप लोगों ने ये मंच जो है वो चुना कि आप लोग अपनी परेशानियां, अपनी समस्याएं यहाँ पर पहुँचाएँ, उन लोगों तक पहुँचाएँ जो इसका समाधान निकालेंगे। सवाल कई सारे हैं, जवाबों की तलाश है, परेशानियां कई सारी हैं, उन लोगों की तलाश है जो इसका सलूशन निकालेंगे, जो इसका हल निकालेंगे और इन परेशानियों को यहाँ पर कहीं ना कहीं उस मुकाम तक पहुँचाएंगे कि ये परेशानियाँ पूरी तरह से ख़त्म हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी जुड़ने के लिए। मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी मानिक केनी को दीजिए इजाज़त। जनसंवाद जी न्यूज़ जम्मू बोर कैंप से।